सूर्य ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में पिता, आत्मा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। इसके साथ ही सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहते हैं। इस टाइम सूर्य जो है वो मकर राशि में विराजमान है, लेकिन 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ये गोचर सुबह 4:14 पर होने वाला है और माना जा रहा है कि सूर्य के कुंभ राशि में जाने से सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से असर पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है ये गोचर सभी 12 राशियों के लिए। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि के 11वें भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं और इस दौरान आपके लिए जो स्थितियां हैं वो अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं। कामकाज में विस्तार देखने को मिल सकता है। नए लोगों से आपके संपर्क बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। घर परिवार में किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन आपको मिलेगा जो आपके भविष्य के लिए बेहतर सिद्ध होगा। किसी व्यक्ति से दोस्ती आपकी इस टाइम पर गहरी हो सकती है। रिलेशनशिप के लिए ये समय सामान्य रहने वाला है, लेकिन कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण आप अपने पार्टनर को समय जो है वो पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के 10वें भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। इस दौरान कामकाज में तेजी आपकी बनी रहने वाली है। अधिकारियों की ओर से काम का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा। काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए ये स्थितियां जो हैं वो सामान्य रहने वाली हैं। पार्टनर आपके लिए सहयोगी इस टाइम पर बना रहेगा। घर में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वभाव में नम्रता बनाए रखें। आगे बढ़ेंगे मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के 9वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। इस दौरान आपको अपने भाग्य का साथ मिल सकता है। रुके हुए काम इस समय आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आध्यात्मिक स्तर पर लाभ मिलने वाला है। धार्मिक यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में बड़े सदस्यों की ओर से अनुशासन की मांग बढ़ सकती है। हर काम में आपको नियमों का पालन करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। यदि आपकी सेहत बिगड़ी थी तो वो अब बेहतर होती हुई नजर आ रही है। कर्क राशि की तरफ बढ़ेंगे। कर्क राशि के 8वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। इस दौरान आपके लिए विवाद की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए शांति बनाए रखें। इससे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को यहाँ पर मिल सकता है। वाणी में कठोरता बिल्कुल भी ना रखें। जो लोग कम्युनिकेशन और मीडिया की फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए टाइम बेहतर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में किसी नई वस्तु की खरीद आप कर सकते हैं। किसी कार्य का दबाव भी इस टाइम पर आपके ऊपर बना रह सकता है। सलाह है कि वाहन को संभल कर चलाएं। रिलेशनशिप के मामले में तनाव की स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के 7वें भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। ये समय आपके लिए मिले जुले असर लेकर आ रहा है। कुछ लोगों को इस दौरान नए संबंध भी मिल सकते हैं। कारोबार में किए गए सौदे और यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। जो छात्र एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए समय बेहतर रहने वाला है। शिक्षार्थियों को करियर से संबंधित नए मौके इस टाइम पर मिल सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आप कार्य करेंगे और मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी भी होगी। वैवाहिक जीवन में हालांकि तनाव की स्थितियां यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के 6ठे भाव में सूर्य जो है वो गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कंपटीशन में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अपने शत्रुओं को आप परास्त भी कर लेंगे, विजय भी हासिल कर लेंगे। हालांकि आर्थिक पक्ष जो है वो कमज़ोर रहने वाला है। खर्चों में बढ़ोतरी इस टाइम पर हो सकती है। घर के किसी वरिष्ठ सदस्यों पर आपका पैसा जो है वो खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको सलाह दी जाती है और हड्डियों से जुड़ी शिकायतें आपको परेशान कर सकती हैं। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के 5वें भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रचनात्मकता और कलाओं में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। जो लोग एक्टिंग और फैशन से जुड़े हैं उनके लिए लाभ के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्ती करने में आप आगे इस टाइम पर रहने वाले हैं। हालांकि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं। आर्थिक पक्ष बेहतर रहने वाला है। रिलेशनशिप में आप पार्टनर पर गुस्सा भी कर सकते हैं, इसलिए नम्र स्वभाव से संबंधों को आप अपने संभाले रखें। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए उनके 4थे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। इस समय आपके घर में बदलाव देखे जा सकते हैं। सामान के रखरखाव में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम के लिहाज से ये जो समय है ये आपके लिए सुनहरा रहने वाला है, जिसमें आप पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए सक्षम रहेंगे। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आपकी सामान्य रहने वाली है। माता की ओर से स्नेह प्राप्त होगा। घर में वाहन या फिर वस्त्र की खरीदारी हो सकती है। बात करेंगे धनु राशि की, तो धनु राशि के लोगों के लिए उनके तीसरे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है।
ये समय आपका परिश्रम और पराक्रम दोनों बना रहेगा। आप अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम रहेंगे। भाई बहनों के साथ थोड़ी सी तनातनी इस टाइम पर ज़रूर दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष बेहतर रहने वाला है, हालांकि काम में भागदौड़ आपकी बनी रहेगी। करियर के कारण आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। नए स्थानों को एक्सप्लोर करेंगे तो नए रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे मकर राशि की तरफ। मकर राशि के लोगों के लिए जो ये गोचर है ये उनके दूसरे भाव में होने जा रहा है। इस समय आपके परिवार में बदलाव की स्थितियां देखी जा सकती हैं। घर में मेहमान का आगमन हो सकता है। रिश्तेदारों से संबंध आपके गहरे होंगे। घर में मांगलिक कार्य भी संभव है। आपको सलाह दी जाती है कि कठोर व्यवहार से आपको बचना होगा। आर्थिक पक्ष नॉर्मल रहने वाला है। इस दौरान बैलेंस बनाने में आप बहुत अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में स्थितियां मिली जुली रहने वाली हैं। चलिए बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लग्न भाव में सूर्य का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपके स्वभाव में क्रोध बढ़ सकता है। जिद और अभिमान पर आपको कंट्रोल रखना होगा। करियर के लिए ये जो समय है ये अच्छा साबित हो सकता है। नए काम की शुरुआत इस दौरान की जा सकती है। अधिकारियों की ओर से काम का दबाव बन सकता है, इसलिए आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये जो गोचर है ये लाभ के अवसर लेकर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मीन राशि की तरफ। मीन राशि के लोगों के लिए सूर्य का गोचर उनके 12वें भाव में हो रहा है। इस दौरान आपका क्रोध और कलेश करने का मन करेगा। धन की बर्बादी आप इस टाइम पर कर सकते हैं। सेहत की बात करें तो बुखार जैसी सीजनल बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपका कोई दोस्त ही आपसे दुश्मनी भी कर बैठेगा। यात्रा के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाहित हैं उनके रिश्तों में बातचीत बिगड़ सकती है। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों की विदेश यात्रा संभव है। अपने क्रोध के कारण आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।